बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 2 सितंबर, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 3 सितंबर फ्राइडे के लिए। एज़ पर रूटीन सबसे पहले समरी चेक करेंगे, फिर कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, फिर इंशाल्लाह ताला चार्ट पे चलेंगे और कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ इंशाल्लाह एंड के अंदर डिस्कस करूँगा। तो जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एज जस्ट की है। 46,903 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एज जस्ट की है। और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं जनाब, वो 510 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 1.08%। अगर वॉल्यूम की बात की जाए, जो जनाब आज जो KC 100 इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, 168.36 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट नज़र आया है आज। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर कि आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं तकरीबन जनाब वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम है। वीक के जो 5 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब, वो 147.59 मिलियन बनता है। तो उससे तकरीबन 20-25% ये हायर वॉल्यूम रहे हैं। इंडेक्स जनाब जब अपनी ओपनिंग दी थी 47,481 के पास से दी थी, और इंडेक्स ने जनाब जो अपना हाई पोस्ट किया है 47,489 का किया। जस्ट 8 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। और इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया जनाब, वो 46,874 का किया है। और इन लास्ट जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,903 के पास की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब जो कंपनीज अप रही हैं वो 16 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 77 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 7 रही हैं। तो जनाब मोस्टली कंपनीज डाउन रही हैं और थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बेरिश रही है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनीज़ को देख लेते हैं कि कौन कौन से एडवांसर रहे हैं, कौन से डिक्लाइनर। तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है डिक्लाइनर के अंदर, वो UBL आ रहा है, जिसने -41.08 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे HBL है, जिसने -39.75 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे लकी सीमेंट है, जिसने -36.48 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे MCB है, जिसने -30.49 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे जनाब CHCC है, जिसने -25.11 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। तो जनाब थ्रू आउट द डे देखा जाए तो जनाब जो कंपनीज डाउन रही हैं उनमें सीमेंट सेक्टर और बैंक सेक्टर, इन दोनों ने मिलकर इंडेक्स के ऊपर डेंट लगाया है और काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स को नुकसान पहुंचाया है। तो जनाब एडवांसर की बात की जाए तो नंबर 1 पे जो आ रहा है वो NRL आ रहा है, जिसने 8.34 इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे PSX आ रहा है, जिसने 7.25% इंडेक्स के अंदर पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद हमारा जनाब ATRL का है, जिसने 7.13% जो इंडेक्स के अंदर पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे बाइको है, जिसने 5.78 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे मारी पेट्रोलियम है। उसके बाद हुबुक वगैरह, हिंदून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, आप देखते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक वॉल्यूम लीडर हैं, उनको चेक कर लेते हैं। तो जनाब वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स वॉल्यूम लीडर्स हैं। तो जनाब नंबर 1 पे जो हमारे पास आ रहा है वो WGL आ रहा है, इसने 47.18 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और 2.12% हायर रहा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है WTL। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3.50 रुपये के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और -1.69% रहा है। थर्ड नंबर पे आता है जनाब ANL, इसने 25.65 के ऊपर अपनी 85 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 0.12% ये हायर रहा है। फोर्थ नंबर पे आता है जनाब सर्विस फैब्रिक का राइट शेयर, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 5.85 रुपये के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है 14.60% ये माइनस रहा है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है जनाब टेली, जिसने 20.54 रुपये के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। 1.39 ये डिक्लाइन रहा है। तो जनाब ये थे आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक। आप देख लेते हैं कि आज कोई फाइनेंशियल अनाउंस हुआ है तो उसको आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
अच्छा जनाब, फाइनेंशियल रिज़ल्ट के हवाले से तो कोई डेटा सामने नहीं आ रहा है, तो कल जो 3 सितंबर है उसकी बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल देख लेते हैं। तो जो नंबर 1 पे जो कंपनी आ रही है जनाब, वो TATM की आ रही है। कराची के अंदर 10 AM के ऊपर मीटिंग है जनाब, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो भी शो नहीं हो रहा है। इसके बाद जनाब सेकंड नंबर पे जो मीटिंग है वो KOHE की है, लाहौर के अंदर मीटिंग है 2:30 PM के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी है। और इसके बाद जनाब जो थर्ड मीटिंग शो हो रही है वो डायनो की हो रही है, वो 2:30 PM के ऊपर मीटिंग है, और जो मीटिंग का एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट्स जून 30, 2021 है। तो जनाब ये हैं कल की बोर्ड मीटिंग्स जो आपके साथ शेयर की हैं। अब देखते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है आज, तो मेजर ट्रांजैक्शन हुई तो शेयर करूँगा आपके साथ। अच्छा जनाब, इनसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर नंबर 1 पे जो कंपनी आ रही है जनाब, वो आ रही है KML। इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो पोजीशन है कारपोरेट कंटिन्यू सोल्ड के ऊपर है, और आज 2 सितंबर को इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको देख लेते हैं। उसके अंदर सेलिंग हुई है जनाब 27,500 शेयर्स की हुई है, और जिस प्राइस के ऊपर हुई है 32 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब है हमारे पास PACL। इसके अंदर आप देख सकते हैं कारपोरेट का जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है, और जिन शेयर्स की क्वांटिटी है 150, तो माइनर ट्रांजेक्शन है, इसको इग्नोर करते हैं। तो जनाब ये थी लास्ट ट्रांजेक्शन, आज जस्ट 2 ट्रांजेक्शन सामने आ रही हैं, और ये प्रेमा की जो ट्रांजेक्शन है ये कल की है, येस्टरडे की है। अब जनाब बिना देर के चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है इंडेक्स की। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव हुई है, और इंडेक्स ने एक मरतबा फिर अपनी जो बॉटम सपोर्ट थी 46,900 उसको ऑनर दिया है, और इसके पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। ये थोड़ी सी प्राइस लाइन रख के मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये जो प्राइस है वो शो हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने एक बार फिर जो है अपनी सपोर्ट को ऑनर दिया है, और अपनी क्लोजिंग जो दी है 46,900 प्लस दी है जनाब। अब इंडेक्स के पास जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स अंडर प्रेशर रह सकता है, और इंडेक्स के अंदर जो कैंडलस्टिक बन रही है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो आज की जो कैंडलस्टिक बनी है जनाब वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ के अंदर बड़ी है, और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बन रहा है। और जनाब यहाँ पर अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट नज़र आ रही है फ़िलहाल तो अच्छी सपोर्ट के पास है, और शॉर्ट टर्म के ऊपर से लगता है कि इंडेक्स ने अपनी जो करेक्शन के लें या जो प्रॉफिट टेकिंग के लें, इंडेक्स की जो डाउनवर्ड है वो तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ लग रहा है शॉर्ट टर्म के ऊपर, और यहाँ से इंडेक्स के रीबाउंड होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि हम पिछले डेटा को देखें, पास्ट के डेटा को देखें तो इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ऑनर दिया है, और यहाँ से मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने जो है इम्पल्सिव मूव दिखाया है, और फिर अगेन जो है इंडेक्स डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। तो फ़िलहाल जो इंडेक्स के पास अब सपोर्ट बनती है, जो फाइनल सपोर्ट है, समझ लेंगे इंडेक्स का शॉर्ट टर्म के ऊपर जो बॉटम है वो बनता है जनाब 46,672 के अराउंड, 46,672 के अराउंड बनता है। अब जनाब जो कि वीकली सपोर्ट 46,600 के अराउंड है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो 46,000 तो जनाब इंडेक्स के पास जो बॉटम है शॉर्ट टर्म के लिए वो 46,672 का है। अगर इंडेक्स ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर जो है इंडेक्स का ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो बेरिश रिवर्सल हो जाएगा, और इंडेक्स जो है डाउनवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म से अगर मैं डेट चेक करूँ तो तकरीबन जनाब डेट जो बनती है, तो जनाब जो डेट बनती है वो बनती है 28 जून से लेके टिल टू डेट तक इंडेक्स अपनी इस सपोर्ट को 46,900 को ऑनर देता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ऑनर दिया है, और यहाँ से इंडेक्स जो है रिबाउंड हो जाता है। अब देखते हैं कि फाइनली इंडेक्स जो है इस सपोर्ट को ऑनर देता है या नहीं देता है, या इसको टेस्ट करके अपनी जो लास्ट प्रीवियस इसका बॉटम था 46,672-80 के अराउंड, इसको टेस्ट करके वापस आता है या इसको ब्रेक करके नीचे नया लो बनाता है। ये कल हमें देखना पड़ेगा, कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है,
तो वीकली क्लोजिंग के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से मैं आपको वीकली सपोर्ट भी दिखा देता हूँ कि अभी इंडेक्स ने अपनी वीकली सपोर्ट को टेस्ट किया है नहीं किया है। मैं 1 मिनट आपको वीकली रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो जनाब आपके सामने ये वीकली सपोर्ट मौजूद है और वीकली रिपोर्ट में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है वीकली, यहाँ देखें तो जनाब जो 46,623 के इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको देखा था चार्ट के ऊपर कि इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर जो बॉटम बन रहा है वो 46,680 के अराउंड बन रहा है। इसका मतलब है वीकली हिसाब से अच्छा लेवल है 46,650 से लेके 80 के अराउंड। 46,650 से लेके 80 के अराउंड अच्छा लेवल है। वीकली सपोर्ट 1 भी है और शॉर्ट टर्म के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर ये एक बॉटम भी है, बॉटम सपोर्ट कह सकते हैं। तो जनाब इंडेक्स को दोबारा चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। तो जनाब दोबारा हम अपने डेली चार्ट के ऊपर मौजूद हैं। तो जनाब यहाँ पर जैसे कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि इंडेक्स के पास जो वीकली सपोर्ट 1 है वो 46,625 की है और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जो बॉटम बन रहा है वो यहीं बन रहा है 46,680 के अराउंड। इसका मतलब है 46,000 से जो लेवल है, ये रीजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है और यहाँ से इंडेक्स के रीबाउंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट वो यहाँ बनेगी। $47,500 से लेके 600 के अराउंड, 47,500 से लेके 600 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी और इंडेक्स यहाँ तक अपनी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और जो सपोर्ट बन रही है ना वो आपके सामने है 46,680 के अराउंड इंडेक्स के पास बॉटम सपोर्ट है। तो कल आपको जो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, चार्ट के हिसाब से आपको कल जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि प्रीवियस डेज के अंदर मैं आपको कंटिन्यू कहता आ रहा हूँ कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, लेकिन कल के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कल आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और इंशाअल्लाह अपनी कोशिश कीजिएगा कि 47,500 से लेके 600 के अराउंड अपने प्रॉफिट टेकिंग करने का। कल इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 47,300 प्लस दे दी तो प्लस ये अच्छा साइन हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह कल देखते हैं कि कल वीकली की क्लोजिंग कैसी होती है और कल क्या इंडेक्स जो है अपनी वीकली क्लोजिंग एक्सपेक्ट करता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे एक्सपेक्टेड है कल इंशाअल्लाह जो क्लोजिंग होगी वीकली पॉजिटिव होगी। RSI और MACD को चेक कर लेते हैं डेली की। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI जो है जनाब 41 है और RSI के अंदर भी जनाब काफ़ी डिक्लाइन है और RSI तकरीबन जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI भी अपने इसी लेवल से 41 से रीबाउंड हो जाती है। तो ये साइज पॉजिटिव साइंस हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव हैं और बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। तो कल देखते हैं जनाब कि कल कैसा इंडेक्स परफॉर्म करता है। मुझे इंशाल्लाह जो है डिप के बाद जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला को बेहतर पता है। जो चार्ट को देखते हुए जो हमने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से यही उम्मीद है। अच्छा जनाब, कल के लिए जो स्टॉक में आपको डिस्कस करूंगा, वॉल्यूम मीडियम स्टॉक डिस्कस करने थे, लेकिन वॉल्यूम स्टॉक तकरीबन सारे वही हैं जो कल थे, येस्टरडे थे। सिर्फ टू स्टॉक जो चेंज हुए हैं, एक ANL हुआ है असगर 9 और दूसरा हुआ सर्विस फैब्रिक्स का राइट। तो सर्विस फैब्रिक का राइट जो है उसका कोई चार्ट वगैरह नहीं होता है तो वो ट्रेस नहीं हो पाएगा। हाँ, ANL जो है वो ट्रेस हो सकता है। तो ANL को चेक कर लेते हैं और 2 रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक चेक कर लेते हैं, एक ATRL और एक NRL। तो जनाब आपके सामने असगर 9 का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपनी क्लोजिंग जो दी है जनाब 25 रुपीज़ 85 के ऊपर दी है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर से अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की ना वो है बेरिश स्पिनिंग टॉप के ऊपर अपनी इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो तकरीबन 4 डेज़ का जो डेटा है, 4 डेज़ की थोड़ी कैंडल स्टिक पर गौर करेंगे तो तकरीबन आप 2 कैंडल्स की जो प्रीवियस 2 कैंडल्स हैं वो बुलिश हैं और जो प्रीवियस 2 कैंडल्स हैं जनाब वो बेरिश हैं। तो इसका मतलब है थोड़ा सा ये वोलेटाइल भी है और एक रेंज के अंदर ये ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है।
इसका मेजर ट्रेंड जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिश हो चुका है। यहाँ पर आप देखें तो इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो बेरिश हो चुका है और बेरिश ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। आज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं, 42.50 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं और हायर वॉल्यूम के साथ जनाब इसने ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया है। इसका मतलब है इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब इसकी पोजीशन जनाब काफ़ी रिस्की है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अगर बाइंग की हुई है और काफ़ी हाई रेट पे बाइंग की हुई है तो फिर तो पोजीशन होल्ड कीजिएगा, लेकिन अगर आपने रिसेंटली बाई की हुआ है तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखिएगा, क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म का टॉप बन रहा है वो 26 रुपीज़ 68 पैसा बनता है और जो इसके पास बॉटम बन रहा है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर जहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ आ रहा है तकरीबन जो है 4 डेज़ के अंदर, वो बनता है जनाब 25 रुपीज़ 40 पैसा। तो इसके बाद ये अच्छी सपोर्ट भी है 25 रुपीज़ 40 पैसा की, और जो इसके बाद ऊपर जाने का बनता है वो 2680 के अराउंड, 2680 के अराउंड जनाब इसके पास जो है वो रेजिस्टेंस बनती है। तो इस रेंज के अंदर रहते हुए आपको काम करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर बाइंग करने से, फ्रेश बाइंग करने से अवॉइड कीजिएगा, यही बेहतर होगा। इसकी RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो RSI है 33 है, काफ़ी वीक RSI है और MACD डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं, नेगेटिव है। इसका मतलब है ओवरऑल जो पोजीशन है इसकी नेगेटिव है और फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड किया जाए तो यही बेहतर स्ट्रेटजी होगी इसके अंदर। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक जो कि आज का वॉल्यूम लीडर भी है असगर 9। अब जो स्टॉक चूज़ किया जनाब, नंबर 1 किया NRL और सेकंड किया ATRL। तो NRL को चेक कर लेते हैं कि NRL की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने NRL का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NRL का जो अभी ट्रेंड है जनाब वो बेरिश ट्रेंड है और बेरिश ट्रेंड के अंदर ये मूव करता हुआ आ रहा है और अपना जो इसने हाई पोस्ट किया जनाब 650 का किया है और अभी जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 414 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 403 रुपीज़ 97 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि इसके पास जो सपोर्ट बनती है जो कि अच्छी सपोर्ट रीजन है, यहाँ पर देखें आप इस लेवल के अंदर, यहाँ पर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपनी सपोर्ट के पास ही अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और समझ लें यहाँ पे आप सपोर्ट थी पहले, इसको इसने ब्रेक भी किया था लेकिन अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई थी और इस रेजिस्टेंस को इसने सस्टेन कर लिया है, तो पॉजिटिव साइन है। और कैंडलस्टिक को देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी कैंडलस्टिक बनी है और क्या पैटर्न बन रहा है। तो जनाब यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म के ऊपर, एटलीस्ट मंथली डेटा के ऊपर, अगर मंथली डेट की बात करें, मंथली डेटा की बात करें तो इसका जो ट्रेंड है जनाब वो रेंज बाउंड है। इसके पास जो टॉप बन रहा है जनाब वो यहाँ बन रहा है जो कि इसके पास रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 419 के इसके पास रेजिस्टेंस भी है और इसका टॉप भी है और इसके पास जो बॉटम बन रहा है जनाब इस रेंज के अंदर रहते हुए वो बन रहा है जनाब 390 के अराउंड, 390 के अराउंड इसके पास जो है वो बॉटम बन रहा है। और यहाँ पे आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं, इसका ट्रेंड रेंज बाउंड के अंदर है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो आप देख सकते हैं कि ये इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, आपके सामने बॉक्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तकरीबन जो है ये मंथ का डेटा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आएगा तो अपने बुलिश चैनल के अंदर एंटर नहीं होगा। क्लियरली कह रहा हूँ, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आएगा तो अपने बुलिश चैनल के अंदर एंटर नहीं होगा। तो अभी तक जो शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन बन रही है अभी तक रेंज बाउंड ही है और अभी जो आज इसने पैटर्न बन रहा है ना वो बनाया है बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बनाया है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। अब इसके पास 419 की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा और एटलीस्ट इसको यहाँ से प्लस 430 तक की क्लोजिंग चाहिए। अगर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया अपनी 419 की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके 413 का ब्रेकआउट दिया तो फिर ये अपने इस बॉक्स से बाहर आ जाएगा और अपनी इस रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आके
अपने बुलिश चैनल के अंदर इंटेड हो सकता है। और जनाब इसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहीं बनती है 400 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। अगर सेकंड रेजिस्टेंस की बात करूँ, सेकंड सपोर्ट की बात करूँ जनाब वो यहाँ बनती है 385 के अराउंड इसके पास सेकंड जो है वो सपोर्ट बनती है। तो इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो अब आपको तकरीबन 430 का ब्रेकआउट देखना चाहिए और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 419 में अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके इसमें से एग्ज़िट लें और वेट करें कि ये 413 की क्लोजिंग दे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तकरीबन मल्टीपल टाइम यहाँ से ये रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करता है और इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको 413 का वेट करना चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके का फ़ैसला लें। और वॉल्यूम वाइज देख सकते हैं इसके अंदर जनाब वॉल्यूम का काफ़ी इंक्रीमेंट है। आज भी 1.01 बिलियन का वॉल्यूम लगा है, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं तो जनाब के सामने RSI है 49 है, RSI रिबाउंड हुई है लेकिन अभी तक RSI वीक है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसकी जो पोजीशन है ऑल ओवर वो 50-50 है। ठीक है ना, 50-50 पोजीशन है। अब आप इसके अंदर जो चाहे फैसला लें, देखिए इसकी पोजीशन ये है। अब जनाब हमारा सेकंड स्टॉक है ATRL, तो ATRL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने ATRL का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ATRL का जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो बुलिश है, क्योंकि अभी तक इसने अपनी जो इसके पास प्रीवियस सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके उसके नीचे मूव नहीं कर रहा है, अपने प्रीवियस सपोर्ट से अबव मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका ट्रेंड जो अभी तक बुलिश है। अच्छा, अब नियरली देख लेते हैं कि इसने कहाँ क्लोजिंग एडजस्ट की है। आज जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 232 के ऊपर की है और अपनी जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 225 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ के अंदर है। तो जनाब अब इस कैंडलस्टिक की देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक कौन सा पैटर्न बना रहा है। तो जनाब यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि हमें इसका जो पैटर्न है वो सामने आ जाए। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है जनाब, तो अब आपके सामने चार्ट जूम हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है जनाब बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बन रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग भी है, क्योंकि इसने कंट्रोल किया हुआ है और पूरा जो है अपने प्रीवियस कैंडलस्टिक को कवर किया हुआ है। तो अपने अच्छे ट्रेंड के अंदर है और शॉर्ट टर्म के ऊपर जनाब ये थोड़ा सा रीबाउंड होता हुआ लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तकरीबन जो 4 डेज़ की जो वॉल्यूम वाइज समरी है उसको अगर चेक करें तो तकरीबन मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम इसके अंदर लास्ट 4 डेज़ के अंदर जनरेट हो रहे हैं। और जो लास्ट वॉल्यूम लगे हैं जनाब आज वो लगे हैं जनाब 1.70 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट है। जनाब अब इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट वो यहाँ नज़र आ रही है 242 की इसके पास रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब इसके पास जो अच्छी सपोर्ट है ATRL के पास डेली चार्ट के ऊपर वो यहाँ पर है 224 की सपोर्ट है और 242 की इसके पास रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड करनी चाहिए एटलीस्ट 242 तक। एटलीस्ट 242 तक अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। 242 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर फर्दर देखेंगे, लेकिन आपको फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के ऊपर 242 के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है आपके सामने है 53 है, RSI न्यूट्रल है। और जो MACD की पोजीशन है वो आपके सामने है, बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है और हिस्टोग्राम की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है ऑल ओवर पोजीशन अच्छी है, बेटर है। तो जनाब ये थे आज लोगों के 3 स्टॉक जो आपने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 किया है ANL, सेकंड किया है जनाब NRL, थर्ड किया है आपका ATRL और इंडेक्स का व्यू भी आपके साथ दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, अच्छे कमेंट्स करने का, मुझे मोटिवेट करने का, अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।